Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करने के बाद आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे और इसमें आपका जो कन्फ्यूजन होगा स्टूडेंट्स वो भी दूर हो जाएगा। अब स्टूडेंट लेट ए बी द सेट विथ 3 एलिमेंट्स, यानी 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? 1, 2 और 3। ये हमारे स्टूडेंट्स 3 एलिमेंट है, 1, 2 और 3। यहाँ भी 1, 2 और 3। इसमें हमें एक रिलेशन बनाना है। अब ये रिलेशन स्टूडेंट कंडीशन दी गई है कि पहला रिलेशन है आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो स्टूडेंट्स अगर ये रिफ्लेक्सिव होगा तो 1 का रिलेशन 1 से होगा, 2 का रिलेशन 2 से होगा और 3 का रिलेशन 3 से होगा। तो ये स्टूडेंट्स ये इसका आंसर होगा। ये स्टूडेंट्स एक स्मॉलेस्ट रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? स्मॉलेस्ट रिलेशन है। ये क्या होगा स्टूडेंट्स? स्मॉलेस्ट रिलेशन होगा जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है। अब इस चीज़ को स्टूडेंट्स आप कैसे समझेंगे कि ये है रिफ्लेक्सिव, तो आपकी समझ में आ गया होगा कि ये रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्योंकि 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का 2 से और 3 का 3 से है। अब अगर इसी चीज़ को स्टूडेंट्स अगर हमें इसमें ये समझना है कि ये सिमेट्रिक, फर्स्ट इसी की बात कर रहे हैं हम, तो अगर स्टूडेंट्स हमने 1, 1 लिखा है, ठीक है, तो अगर इनको हम इंटरचेंज करेंगे, ये हमारा ए है और ये बी है। अब अगर हम चूँकि सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि ए बी एम्प्लाइज दैट किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? बी ए के। तो हमने अगर यहाँ पे 1, 1 लिया तो अगर इसको हम रिवर्स करेंगे यानी बी ए लिखेंगे तब भी हमारा 1, 1 ही आएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से इसको हमें जो है ये चीज़ समझनी है स्टूडेंट्स कि 1, 1, इसलिए ये स्टूडेंट सिमेट्रिक भी है। अब बात अगर हम ट्रांजिटिव की करें तो हम 1, 1 को चाहे जितनी बार लिख सकते हैं। तो अब स्टूडेंट ये ए बी हो गया और ये बी सी हो गया, तो इससे हमें मिलता है ए कॉमा सी। तो ये भी हमें क्या मिलेगा? 1, 1 मिलेगा। इसी तरीके से 2, 2 को लेकर के कर सकते हैं और 3, 3 को लेकर के भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट ये 3 एलिमेंट हम नहीं लिखते, 1, 2, 3, 1, 2, 3, अगर ये 3 एलिमेंट नहीं लिखते हैं तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा और ट्रांजिटिव 1, 1 ये स्मॉलेस्ट रिलेशन है जो दोनों को रिप्रेजेंट करता है। सिमेट्रिक को भी रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स और ट्रांजिटिव को भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर बात किसकी आ रही है? यहाँ पर बात ये आ रही है कि एक साथ तीनों हमें दिखाना है और चूंकि कितने एलिमेंट की बात हम स्टूडेंट्स कर रहे हैं? 3 एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो इसलिए 1, 1 के इक्वल होना चाहिए, 2, 2 के इक्वल होना चाहिए और 3, 3 के इक्वल होना चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स एक स्मॉलेस्ट रिलेशन है जो तीनों कि आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों को रिप्रेजेंट कर। अब स्टूडेंट सॉल्व करते हैं इसका ये सेकंड पार्ट। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, वो स्टूडेंट आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो अब स्टूडेंट रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे? 1 को 1 से ज्वाइन कर देंगे, 2 को 2 से और 3 को 3 से। पहले स्टूडेंट्स आपको इस तरीके से मिलाना है कि 1 को 1 से मिलाइए, 2 को 2 से मिलाइए और 3 को 3 से मिलाइए। चूँकि R इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। अब स्टूडेंट सिमेट्रिक के लिए क्या होगा कि 1 को ज्वाइन कर देंगे 2 से और 2 को ज्वाइन कर देंगे 1 से। क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें यही हो जाएगा क्योंकि नॉट ट्रांजिटिव है। तो देखिए पहले 1, 1 को ज्वाइन किया, 2, 2 को, 3, 3 को। अब चूंकि सिमेट्रिक है तो 1 का रिलेशन 2 से होगा और 2 का रिलेशन 1 से होगा। फिर इसके बाद 3 का रिलेशन 2 से होगा, 3 का रिलेशन 2 से होगा और इधर 2 का रिलेशन 3 से हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या है स्टूडेंट्स? देखिए कि 1, 2 है, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट में यहाँ चलिए इसको ये लिख दी है 1, 2 और 2, 3 है। लेकिन क्या नहीं है स्टूडेंट? बट डज नॉट
बट डज नॉट 1,3, चूँकि 1,2 और 2,3 से 1,3 मिलना चाहिए। तो देखिए 1 को 3 से अटैच नहीं किया गया, तो इसलिए ये एग्जाम्पल है स्टूडेंट कि आर इज रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है बट नॉट ट्रांजिटिव है। अब स्टूडेंट थर्ड एग्जाम्पल है आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो अब स्टूडेंट रिफ्लेक्सिव है तो देखिए 1 का 1 से रिलेशन, 2 का 2 से और 3 का 3 से। ये हो गया 1 का 1 से हो गया, 2 का 2 से हो गया, 3 के 3 से हो गया। अब स्टूडेंट्स आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो अब स्टूडेंट ट्रांजिटिव के लिए 1 का रिलेशन होना चाहिए 2 से। 1 का रिलेशन यहाँ हम 2 से कर देंगे स्टूडेंट्स। ये 1 का रिलेशन किससे हो गया? 2 से हो गया स्टूडेंट्स। तो अब देखिए 1,2 है, यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या दिया गया? 1,2 दिया गया है बट 2, बट नॉट 2,1। ये देखिए 1 2 से मिला है, अगर 2 को 1 से मिला देते तो क्या हो जाता स्टूडेंट? सिमेट्रिक रिलेशन हो जाता। तो ये ट्रांजिटिव भी है क्योंकि देखिए 1 1 1 2 1 1 और 1 2 से ही हमें फाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इसमें हमें करना है, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन हो गया आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, इसलिए हमने एक एग्जाम्पल की, आप प्रैक्टिस करिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर स्टूडेंट 4 है आर इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। अब ये स्टूडेंट्स 4th में रिफ्लेक्सिव है, तो देखिए जब रिफ्लेक्सिव है तो 1 का रिलेशन 1 से करिए, 2 का रिलेशन 2 से करिए। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं हम, फिर इसके बाद नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो अब स्टूडेंट्स हम 1 को 2 से मिला दीजिए, 1 को 2 से ज्वाइन कर दीजिए और 2 को 3 से ज्वाइन कर दीजिए। देखिए अब यहाँ पर स्टूडेंट्स 1,2 बट नॉट 2,1। 1,2 है लेकिन 2,1 नहीं है। अब स्टूडेंट्स फिर इसमें अब देखिए ये आपको दिया गया है कि 1,2 और दिया है 2,3, ठीक है, बट नॉट 1,3। क्योंकि 1,2 और 2,3 से स्टूडेंट्स 1,3 मिलता है, जो कि 1,3 यहाँ पर नहीं है, क्योंकि 1 को 3 से ज्वाइन नहीं किया गया है। तो ये स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्पल थे, ठीक है, आपको समझ में आए होंगे। अब स्टूडेंट्स इनको आप करिए, ध्यान से समझिए। अगर ये चीज़ आपकी समझ में आ गई थोड़ा सा, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया था कि स्मॉलेस्ट रिलेशन ये होता है 1 1 2 2 और 3 3। इसमें तीनों होते हैं स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। जब भी कभी ये पूछा जाए कि एक स्मॉलेस्ट रिलेशन लिखिए कितने नंबर का, जिसमें 3 एलिमेंट हो, तो उसका यही होगा 1 1 2 2 और 3 3। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको इनको सॉल्व करना था।